नमस्कार, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ रिलेटेड टू कोरोना। सो इफ़ यू पीपल लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक मिथ्स अबाउट कोरोना। अफवाहें, कोरोना से रिलेटेड अफवाहें। तो अगर हम बात करें इन द मंथ ऑफ मार्च, जब कोरोना इंडिया में सुनाई ही दिया था, तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने सुनी वो ये थी कि जो कोरोना है वो फोन्स के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। तो जो कोरोना है वो एक वायरस है। वायरस कभी भी रेडियो वेव्स या फिर मोबाइल नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड नहीं हो सकता। ये स्प्रेड कैसे होता है? जो आपकी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होती हैं उसके थ्रू ये स्प्रेड करता है। एक इन्फेक्टेड पर्सन जब भी खांसेगा, छींकेगा या बोलेगा, उस वक्त जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगी वो अगर किसी भी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आती है तो वो पर्सन इन्फेक्ट होगा। सेकेंडली, अगर आप किसी भी कंटामिनेटेड सरफेस को टच करते हैं और विदाउट हैंड वॉश किए अपने माउथ को, नोज़ को और आई को टच करते हैं तो भी ये स्प्रेड हो सकता है। सेकेंड, कम टू सनबाथ। बहुत ज़्यादा धूप में बैठिए, कोरोना नहीं होगा। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ऐसे कोई डाटा नहीं है कि आप सनलाइट में बैठेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। नेक्स्ट, कम टू हॉट वाटर बाथ। आप गर्म पानी से नहाइए, कोरोना से बच जाएंगे। आपको गर्म पानी से नहाने के लिए सिर्फ इसलिए बोला गया था कि आप अपनी हाइजीन मेंटेन कीजिए। वो ज़रूरी नहीं है आप गर्म पानी से नहाएं, आप ठंडे पानी से भी नहा सकते हैं। अभी तो वेदर वैसे ही इतना गर्म हो गया, अगर आप इस टाइम गर्म पानी से नहाने की सोचेंगे भी तो पहले तो आप नहा नहीं पाएंगे, और अगर नहा भी लिए तो भले ही आप कोरोना से बचें या ना बचें, आपकी स्किन को ज़रूर पता लग जाएगा। नेक्स्ट, कम टू हॉट क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट एंड ह्यूमिड प्लेसेस। कि जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है या ह्यूमिड प्लेसेस है, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है। ऐसा नहीं है। आप न्यूज़ चैनल खोलिए, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो बहुत गर्म है और वहाँ भी कोरोना कहर बरपा रहा है। ठंडे प्लेसेस पे भी अगर हम बात करें इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी ठंडा इलाका है, वहाँ पर भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हम लोगों को मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर, कोरोना के ऊपर किसी भी क्लाइमेट का कोई असर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बचाव का एक ही तरीका है कि आप प्रिकॉशंस के साथ रहिए। नेक्स्ट, कम टू हमारा घर का डॉक्टर। तो कुछ लोगों का कहना है गार्लिक यूज़ कीजिए, टर्मरिक यूज़ कीजिए, लहसुन खाइए, हल्दी खाइए तो आपको कोरोना नहीं होगा। कोरोना नहीं होगा ऐसा तो कुछ नहीं है। गार्लिक और टर्मरिक तो हम हमेशा से यूज़ करते हैं अपने खाने में। अगर ऐसा होता तो एक भी केस हमें नहीं मिलता। गार्लिक में एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है जो हमारे फूड को डाइजेशन कराने में हेल्प करती है। और अगर हम बात करें टर्मरिक की, तो उसके अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करने का पावर होता है। तो दोनों ही चीज़ें, अगर मैं गार्लिक की बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी है, और टर्मरिक हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। अभी लॉकडाउन पीरियड है, घर में नई नई डिशेस बना रहे हैं, खा रहे हैं, काम कुछ है नहीं, ऐसे में डाइजेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए अच्छा होगा आप अपनी डाइट में गार्लिक यूज़ करें। और अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसमें इम्यूनिटी सबसे पहले काम आती है, इसीलिए टर्मरिक भी यूज़ कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप दोनों चीज़ें खाते हैं तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन हो सकता है, बट ये दोनों चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही हैं, लेकिन इसका कोरोना से कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, कम टू अपने आप से ही कुछ लोगों ने एक टेस्ट बना लिया है कोरोना को डायग्नोज करने का, कि आप अपनी सांस को 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रखिए। अगर आप कर पा रहे हैं तो आपको कोरोना का कोई भी
सिम्टम नहीं है या आप इन्फेक्टेड नहीं हैं। तो आप सपोज़ कीजिए किसी पेशेंट को पहले से एस्थमा है, COPD का प्रॉब्लम है या कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो क्या वो पर्सन 10 सेकंड के लिए अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सकता है? क्या वो 10 सेकंड के लिए अपनी सांस रोक सकता है? नहीं। तो क्या हम उसको कोरोना पॉजिटिव बोल देंगे? नहीं बोल सकते। सेकेंडली, ये भी देखा जा रहा है कि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिले हैं वो लोग 10 सेकंड के लिए अपनी ब्रीथ होल्ड करके रख पा रहे हैं। तो क्या हम उनको कोरोना नेगेटिव बोल दें? नहीं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बेस पे ही बोल सकते हैं, कोई 10 सेकंड रूल नहीं है। एक और चीज़ जो लोगों में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से लोग पैनिक हुए हुए हैं कि अगर एक बार कोरोना हो गया तो आप बचेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं है। बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी लोगों ने रिकवर किया है। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम दिखाई देते हैं, लाइक आपको कोल्ड है, कफ है, कफ में भी ड्राई कफ है प्लस आपको फीवर आ रहा है बहुत ज़्यादा, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? इमीडिएटली किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना है। सीधे हॉस्पिटल नहीं भागना है। सबसे पहले आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए फ़ोन के ऊपर, उनसे पता कीजिए। अगर वो आपको हॉस्पिटल जाने के लिए बोलें तभी आपको बाहर निकलना है। उस केस में भी आपको घर से बाहर नहीं निकलना है जब तक कि आपको कोई भी डॉक्टर ये ना बोल दे कि हाँ अब आप जाके डॉक्टर को या हॉस्पिटल में आप आ जाइए। आपको पहले डॉक्टर से फ़ोन पे ही कंसल्ट करना है। अभी वेदर चेंज हुआ है, वेदर चेंज होने के साथ साथ क्या हुआ है? मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मॉस्किटोज़ ज़्यादा होने से एक नई अफवाह, एक नया मिथ स्टार्ट हो गया है सोसाइटी में कि मॉस्किटोज़ से भी जो कोरोना वायरस है वो स्प्रेड करेगा, वो फैलेगा। नहीं, मॉस्किटो से कोरोना वायरस नहीं फैलने वाला। कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम अल्कोहल पीते हैं तो हमें ये इन्फेक्शन नहीं होगा, हमें कोरोना से हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं अल्कोहल पीने के बाद। तो आप खुद से सोचिए, जब आप अल्कोहल पीते हैं वो कहाँ जाता है? लंग्स के अंदर? नहीं, वो स्टमक के अंदर जाता है। और हम क्या बोल रहे हैं कि जो कोरोना से इन्फेक्शन होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को होता है। तो कहीं से कहीं भी आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। अल्कोहल तो स्टमक में जा रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो कैसे वो हेल्प करेगा आपको? हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो आपको बाकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अल्कोहल सबसे ज़्यादा किडनी को अफेक्ट करता है। तो माय सजेशन इज़ अल्कोहल से दूर रहिए। सेकेंड थिंग, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप अल्कोहल स्प्रे कीजिए अपनी बॉडी के ऊपर। तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र आपको यूज़ करने बोला गया है, वो भी हाथ साफ करने के लिए। इवन मैं तो ये बोलूँगी कि आप सैनिटाइज़र भी यूज़ मत कीजिए, आप हैंड वॉश कीजिए। सोप की सहायता से आप हाथ मांजिए, हाथों को धोइए। इंडिया में पानी की तो कोई कमी नहीं है, वैसे भी हम लोग पानी इतना ज़्यादा वेस्ट करते हैं, तो हाथ आप फ्रिक्वेंटली धो क्यों नहीं सकते हैं? क्यों आपको हैंड सैनिटाइज़र ही यूज़ करना है? हैंड सैनिटाइज़र भी यूज़ नहीं करना है। आप फ्रिक्वेंटली हर आधे घंटे में अपने हाथ साबुन से धोइए। नेक्स्ट कम टू द बड़े यंगस्टर्स जो हैं वो आराम से घूमते हैं, बोलते हैं हमें तो ये डिज़ीज़ नहीं हो सकती। क्यों? आपको क्यों नहीं हो सकती? ये डिज़ीज़ किसी भी उम्र के इंसान को हो सकती है। हाँ, अगर बात करें ओल्ड एज पीपल या फिर जिन लोगों को कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिज़ीज़ है, तो उसमें ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो लोग ज़्यादा ससेप्टेबल हैं इस डिज़ीज़ को होने के लिए। नेक्स्ट कम टू द मेडिसिन पार्ट। कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम एंटीबायोटिक लेंगे तो हमें ये डिज़ीज़ नहीं होगी या हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग से हर जगह सुन रहे हैं कोरोना वायरस और एंटीबायोटिक। बायोटिक मतलब
जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए, उनके अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं। तो मेडिसिन खुद बता रही है कि मैं वायरस के लिए नहीं हूँ, मैं बैक्टीरिया के लिए हूँ। तो प्लीज़ ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें कि हम एंटीबायोटिक लेंगे तो हम कोरोना से बच सकते हैं। जितना हो सके प्लीज़ अफवाहों से दूर रहिए। WHO ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, ना अफवाहें सुनिए, और अगर आपको कोई बोलता भी है तो उसको एक्सप्लेन कीजिए कि ये चीज़ किस लिए बोली जा रही है। जैसे नहाने के लिए बोला जा रहा है तो गर्म पानी ही नहीं, आप फ्रेश वाटर से भी अपनी हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे अपनी डेली रूटीन वर्क करने में, और लोगों को भी आप हेल्प कीजिए इसको समझने में, क्योंकि मिथ्स की वजह से ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। तो प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए। स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड हेल्दी, कीप सोशल डिस्टेंसिंग एंड से नो टू डोमेस्टिक वायलेंस। जय हिंद।